सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत, लाखों हाजियों समेत फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर खुशू व खुजू से दुआ और इस्तिग़फ़ार किया। लाखों हुज्जाज कराम ने रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारी। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम खोल देंगे, खाना काबा जाकर तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। कराची में बोहरी बरादरी ने भी ईद उल अजहा की नमाज अदा कर ली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। ईद उल अजहा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर ओवरसीज कम्युनिटीज को पैगाम। कहा, यह त्यौहार समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ये दिन अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल हथियार डालने के जज्बात पैदा करता है। सुन्नत इब्राहिमी की सही तामीर हमसे तकवा और पाकीज़गी की जिंदगी अपनाने का तकाजा करती है। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुसलमानों और बिलखसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्युनिटीज आज और बाज़ कल ईद उल अजहा मनाएंगी। एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा करने के रूह परवर मनाजिर। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए दुआएं की गई। यूनानी कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। नवाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अरकान के हमरा एमिरेट्स हिल दुबई में नमाज ईद अदा की। कायद नून लीग ने नमाज की अदायगी के बाद दोस्तों और कारकुनों से मुलाकात भी की। अमरीकी चैनल ने साबिक अमरीकी सदर की खुफिया ऑडियो चला दी। ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, राइटर्स और पब्लिशर्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जा रही है। ट्रंप इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि उनके पास खुफिया दस्तावेजात हैं। ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मुताल्लिक भी बात की। जनरल मार्क मिली का कहना था कि ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 9 और 10 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देना जरूरी। आम चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात का पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान सब के लिए मुकद्दम और मुकद्दस होना चाहिए। अगर इस शख्स को छोड़ा गया तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर हिदायत दे रहे हैं तो ही रूस से पेट्रोल आ रहा है। मुआहिदा खत्म होने में सिर्फ 2 रोज रह गए। वज़ीर आज़म प्रोग्राम लेने के लिए मुसलसल कोशा। MD IMF से चंद रोज में चौथा राब्ता। IMF प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू। IMF की MD का वज़ीर खजाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ। वज़ीर आज़म कहते हैं, IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म का मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का भी इयादा। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए IMF शरात के मुताबिक इक़दाम किए। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर ने कहा, कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में हालिया बजट में टैक्सों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए गए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मज़ीद फ़ाल किया गया। पॉलिसी रेट को महंगाई के मुताबिक बढ़ाया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव को कम करने के लिए इक़दाम किए गए। IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे। इसहाक डार ने कहा, IMF की डिमांड पर पॉलिसी रेट को 22% पर लेकर गए। पिछले 4 साल में कर्जा 25,000 अरब से बढ़कर 49,500 अरब रुपए पर पहुंच गया। बैरूनी कर्ज में 30 अरब डॉलर इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक़े मईशत करना पड़ेगा। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत पर आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FPR की रिकॉर्ड वसूली। 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए जमा कर लिए। इसहाक डार का ट्वीट, कहा, इंशाअल्लाह 30 जून तक इसमें मजीद इजाफा होगा। 7600 अरब का हदफ था। FPR 600 अरब रुपए रिकवर करने में नाकाम रहा। जस्टिस यख्या अफरीदी का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में 6 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस यख्या अफरीदी का नोट भी शामिल।
जस्टिस यख्या अफरीदी ने कहा, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है और ऐसे सियासी चार्ज माहौल में मौजूद अदालती बेंच के खिलाफ एतराज किया जा सकता है। जस्टिस यख्या अफरीदी ने नोट में मज़ीद लिखा, फौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजेस के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस के 9 रुकनी बेंच से जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हुए। 7 रुकनी बेंच बना तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खुद को बेंच से अलग कर लिया। मालाखंड में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग, 9 अफराद कत्ल। वाक़या तहसील बड़खैला के नवाही इलाका बगरदरा में पेश आया। जहाँ बहक अफराद में 4 खवातीन, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल। पुलिस ने 3 मुबैना मुलजिम बाप और उसको 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजिम का अरसे दराज से घरेलू तनाज़ा चल रहा था। मुबैना कातिल ब्रैकेट में फोटोग्राफी का कारोबार करता है। सवाबी की गांव पर गोली में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम, डिजास्टर टीमों ने जख्मियों और जाँ बहक अफराद को मलबे से निकाला। हादसे के जख्मियों और जाँ बहक अफराद को मलबे से निकाल कर कानू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिंडी भटिया में खवातीन और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। 10 साला बच्चा लापता। मकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई करके ट्रॉली में सवार अफराद को नहर से निकाल दिया। अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ को दोबारा गिरफ्तार किया गया। महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अली मोहम्मद खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज है। मुख्तलिफ ठेकों में खुद बुर्द का इल्जाम है। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। 9 मई के रोज जलाओ घिराव सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी। पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक जाने का सबूत मिल गया। वीडियो में जांच चौधरी की मौजूदगी भी पाई गई। गिरफ्तार तमाम मुलजमान वीडियो में कार्रवाइयां करते नजर आए। हुजूम के अफशा चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक, मेडिकल चौक तक जाने के शवाहिद। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका की जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। शुरका ने कहा कि शहदा की यादगारें जलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद और मास्टरमाइंड को निशान इबरत बनाया जाए। वतन अजीज के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खराज अकीदत। खानेवाल के सिपाही उमर हयात ने रवा साल 20 मई को कोयटा में जामे शहादत नोश किया। शहीद के वर्सा की 9 मई को मुल्क भर में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज की मुजम्मत। साना 9 में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा। शहीद सिपाही उमर हयात के वालिदैन को अपने बेटे की शहादत पर फख्र। ईद से पहले जानवरों की खरीदारी का आखिरी रोज। शहरियों को आज कुर्बानी के जानवरों की कीमतें कम होने की उम्मीद। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। खरीदारों ने रात मवेशी मंडियों में गुजारी। शहरियों को कम से कम दाम में तगड़े जानवरों की तलाश। ईद कुर्बा पर जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों के नाजो नखरे उठाने में मसरूफ, तो वहीं जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ आलात बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 100 यतीम बच्चों में मुफ्त बकरे तकसीम कर दिए। गवर्नर कहते हैं मकसद यतीम बच्चों और उनके खानदानों को ईद की खुशियों में शरीक करना है। ईद उल अजहा पर 100 ऊँटों की भी कुर्बानी करेंगे। गोश्त जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। नसीराबाद में तूफानी बारिशों से सैफुल्ला डैम टूट गया। 15,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला नसीराबाद की तरफ बढ़ने लगा। N65 और 76 रोड से मुल्क आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। लाड़काना में मिट्टी के तूफान और तेज हवाओं के बायस शहर के तमाम 38 फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की आज पंजाब खित्ते पोटोहार में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहिली इलाकों में बूंदाबांदी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।
मगरबी अफ्रीका का पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मर्तबा हज बैतुल्लाह की सादत करने पहुंच गया। अब दीदा हो गया। इब्राहिम ने कहा 1 लाख से ज्यादा अफराद का मजहबी पेशवा था। कलीसा में पादरी था। कुछ अरसा कबल बार बार एक ख्वाब में खुद को सफेद लिबास में देखा। ख्वाब में कहा जाता कि अपने लोगों को भी सफेद लिबास पहनाओ, जिसके बाद तमाम पैरोकारों के हमरा इस्लाम में दाखिल हो गया। पहली मर्तबा हज की सादत नसीब हो रही है तो दिल्ली और रूहानी सुकून महसूस हो रहा है। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की अमरीका में चीनी सफीर के साथ मुलाकात। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक मुलाकात में शर्मीन ने मवासिलात के ज़राए खुले रखने का एआदा किया। चीनी वजीर खारजा के मुजव्वज़ा दौरे अमरीका के बारे में तफसीलात तय नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा चीनी हुक्काम के साथ डायलॉग पर किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके।